ये गायनेकोमेस्टिया जिसे हम मेल बूब्स कहते हैं, ठीक है, वो आपको कैसे पता चला कि आपको गायनेकोमेस्टिया है? जी, मुझे पता चला पहले तो मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट से मिला, तो उन्होंने बताया कि आपको ये एक गायनेकोमेस्टिया नामक बीमारी है, यानी कि पुरुषों में स्त्री के जैसे स्तन दिखते हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की ये होता कैसे है, एक्चुअल में ये क्या है। तो बोले ये एक डिसऑर्डर है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मतलब कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों में भी महिलाओं के जैसे स्त्री के जैसे स्तन दिखने लगते हैं। उसका कारण बताया कि क्या है कि केमिकली जो भी वेजिटेबल में केमिकल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी वजह से ये सब कुछ मतलब हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको या तो जनरल सर्जन से मिलना पड़ेगा या फिर प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या क्या प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे है अवेलेबल रिसोर्स में। तो बड़ौदा एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैंने मतलब कांटेक्ट किया। तो 2 बार सर्जरी हुई मेरी, मतलब पहले एक बार सर्जरी की 2012 में। तो क्या था कि थोड़े ही टाइम में विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 ईयर दोबारा से मतलब कि बूस्टअप होने लगा। Okay. तो उसमें क्या हुआ कि उसको शायद मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्रैकर डिफॉर्मिटी, यानी कि एक बार किया हुआ है और वन साइड, मेरा क्या प्रॉब्लम था कि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा कुछ ग्रोथ दिख रहा था। तो फिर वापस से मैंने वहाँ पे कंसल्ट किया, तो बोले कि अभी दोबारा से आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है इन 2016। Okay. तो वापस से मैंने वहाँ पे करवाया सेम प्लेस। Okay. तो विद इन 6 to 7 मंथ रिपीट थर्ड टाइम बूस्टअप ग्रोथ हुआ इसमें मेन बूब्स में। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे गुजरात में एक सूरत में एलिगेंस क्लिनिक का बड़ा अच्छा नाम है, डॉक्टर आशुतोष मेहता, आशुतोष शाह, और उनके कंसल्टिंग है भार्गव मेहता। हाँ, तो मैंने सूरत में यूट्यूब पे सर्च किया, तो सूरत में एक एलिगेंस क्लिनिक नाम का एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर आशुतोष शाह डॉक्टर है प्लास्टिक सर्जन, और उनका मैंने कांटेक्ट किया। तो फिर टेलीफोनिक मैंने कंसल्ट किया। तो मेरी मुलाकात फोन पर हुई, डॉक्टर भार्गव मेहता से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे डेट दी कि भाई ये तारीख को आप यहाँ पे आ जाओ और एक बार सर से मुलाकात कर लो, और सर का क्या रिव्यू है वो बता देंगे। ओके, आपकी अपॉइंटमेंट सिस्टम जो हमें दी गई थी यहाँ पे, राइट, वो टेलीफोनिक बात जो आप मुझे बता सकते हो कि कितनी बार आपने कॉल किए थे अपॉइंटमेंट के लिए, और जितनी भी बार बात की तो आपका रिव्यू क्या था, आप कैसे बात कर सकते? जी, मैंने टेलीफोन पे बात की तो 2 नंबर थे, एक तो सर का भी नंबर था, डॉक्टर आशुतोष शाह का नंबर था, और उनके असिस्टेंट मिस्टर भार्गव मेहता है, उनके साथ मेरा पहले कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे डेट दी, और सिंपली मतलब एक ही टाइम फोन करने पर उन्होंने डेट दे दी कि ये तारीख को आप आ जाओ, सर से मुलाकात कर लो, जगह जो भी आपको कन्वीनियंट है वो डेट निकाल के यहाँ पे आ जाओ एक बार फोन करके। ओके, जब हमने यहाँ पे आके कंसल्टिंग किया था, तो कंसल्टिंग में जो सर्जरी के जो गायनेकोमेस्टिया के लिए, तो जो भी क्वेरी थी आपकी सॉल्व हो चुकी थी? जी हाँ, कंसल्टिंग किया तभी मतलब सर ने देखा कि भाई आपको दोबारा से ये ग्रोथ हो रहा है, तो एक बार और सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो क्या है कि उसमें प्रोसीजर सर ने समझा है कि भाई इसमें लिपोसेक्शन और ग्लैंड कटिंग दोनों होते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सर से मैंने नॉलेज लिया कि क्या ग्लैंड कटिंग होता है, तो बोले कि निपल्स के नीचे के बाजू से आपको ग्लैंड कटिंग करके जो भी उसकी जो नली होती है उसको मतलब कट ऑफ करने में पड़ता है। तो क्या है कि दोबारा से होने की पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उस बात से मतलब मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ कि अगर ये बार बार क्या है कि सर्जरी करवाना इट इज़ वेरी रिस्की। तो सर से कंसल्ट करके मैंने फिक्स किया कि आई वांट टू डू द सर्जरी। ओके,
तो सर्जरी के लिए आगे से आपको क्या बताया गया था कि क्या करना चाहिए सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले बताया गया था कि आपको एक दिन पहले 4-5 घंटे पहले पानी या कुछ भी खाना नहीं है। और तब जब मेरी सर्जरी थी नेक्स्ट डे थोड़ा मैं नर्वस था, क्या कि थर्ड टाइम में, और क्या कि एक ही प्रॉब्लम के लिए आप बार बार रिपीट, मन में एक डर था कि ये सर्जरी के बाद भी अगर नहीं हुआ मेरा प्रॉब्लम सोल्व तो क्या। लेकिन आज इतना टाइम हो गया, वापिस मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ पहले जैसा ग्रोथ इसमें है, कुछ ऐसा। ओके, सर्जरी के दिन आपका क्या यहाँ पे माहौल था क्लिनिक पर? क्लिनिक में फैमिली लाइक इन्वायरमेंट था कि सभी डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, एनेस्थेसिया डॉक्टर भी थे, और बहुत ही अच्छा माहौल था कि कुछ नर्वस मत हो, आपकी सर्जरी बेस्ट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिला। सर्जरी के बाद आपको कुछ पेन की क्वेरी थी या फिर कोई साइड इफेक्ट का कुछ डर था आपको? पेन सर्जरी के बाद आधे एक घंटे तक मैं तो होश में आ गया था, और फिर 1-2 घंटा शायद माइनर पेन था, और कुछ ज्यादा पेन तो था नहीं। तो सर भी आए थे, डॉक्टर आशुतोष साहब भी आए थे, और उन्होंने भी पर्सनली देखा, चेक किया कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो होश में है, अच्छा है वगैरह, ऐसा पूछा, अच्छे से कंसल्ट किया। ओके, फिर सर्जरी के बाद 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज के बाद आपको मतलब पेन के जो माइनर पेन था वो कैसा था? वो फिर पेन कंटिन्यू था या सेम डे में चलने फिरने की हालत में तो आ गया था कि मूवमेंट कर सकता था, और सेम डे मुझे रिलीव भी कर दिया था। और आफ्टर 2 डेज मेरा ड्रेसिंग था, तो ड्रेसिंग में भी कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई। ड्रेसिंग निकाला और फिर मैंने मिरर में मेरा लुक देखा तो बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ कि पहले जो दो सर्जरी थी उससे तो बेटर एंड वेरी नाइस सर्जरी हुई थी इस बार। सर्जरी के बाद क्या केयर करनी चाहिए थी, आप मुझे बता सकते हैं, जो डॉक्टर आशुतोष सर ने बताई थी? एक सर ने बोला था कि गारमेंट पहनना पड़ेगा, 1.5 या 2 महीने तक आपको ये गारमेंट पहनना पड़ेगा। तो क्या है कि आपका जो स्किन है वो मतलब एकदम नीचे से मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेवल एक सिमिलरिटी हो जाए माउस के साथ ऐसा। तो इसलिए गारमेंट पहनना था, और मेडिसिन कुछ दी थी वो मैंने कंप्लीट खा ली। ओके, ठीक है। और सर्जरी के बाद तो आपने काफी अच्छा बता दिया ऑलरेडी आपने कि गारमेंट कंपल्सरी पहनना है वगैरह, तो फीलिंग क्या कर रहे हो अभी आप? आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि जो एक मेरी प्रॉब्लम थी कि एक 14 साल की उम्र थी मेरी, तब से ही एक प्रॉब्लम थी। आज 28 इयर्स मेरे हुए, तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी नाउ आई फील कि बेटर फीलिंग कि अभी मेरा जो प्रॉब्लम था, मैं जो लेके घूम रहा था गायनेकोमेस्टिया को लेके, क्या कि जो गायनेकोमेस्टिया से पीड़ित जो दर्दी है वो ही फील कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, यानी आप किसी और के सामने अभी शर्ट निकाल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। स्विम कर सकते हो? बिल्कुल, ठीक है। हाँ, वो फीलिंग आप अभी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। और ये डॉक्टर आशुतोष सर और जो क्लिनिक के और स्टाफ का नेचर्स वगैरह यहाँ पे कैसे लगा आपको? बहुत ही सपोर्टिव है एवरीबॉडी, यानी कि पूरा स्टाफ है यहाँ पे, डॉक्टर से अवेलेबल सभी, और उनका सभी फ्रेंडली सबका नेचर है और सपोर्टिव है। क्या कि एक दर्दी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेम नहीं आनी चाहिए कि मेरे को या क्या है ऐसा कुछ, उनका सपोर्ट ऐसा है कि मतलब फैमिली टाइप सपोर्ट है, फैमिली मेंबर्स की तरह। ओके, आप किसी और को ये डॉक्टर आशुतोष का रेफरेंस देना चाहोगे कि यहाँ गायनेकोमेस्टिया और बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, तो उनके लिए कुछ रेफरेंस देना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अगर पेशेंट वो आर सफरिंग फ्रॉम गायनेकोमेस्टिया और अनदर एनी डिसीज ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, तो उनको मस्ट विजिट एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष सर। तो क्या है कि उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट यहाँ से तो हो ही जाएगी, परमानेंट रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ से। क्या कि सर्जरी के साथ वो नहीं देखना चाहिए कि अगर कम में भी कोई करता है तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, डजंट मैटर कि मनी क्या है। ओके, थैंक यू। ओके, फाइन।